आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों थी। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में। वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? दोहरे मापदंड है। राहुल गांधी महाकाल के मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने नहीं गए, पूजा करने गए। पूजा करना उनका अधिकार है। मैं शांति से बात किया। आपको ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हमारे किस सांसद ने लोकसभा में ये कहा कि हमारे यहाँ चीन घुस आया है? लोकसभा की कार्रवाई होती है, निकाल के दिखाइएगा। लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बोलिएगा। मैं चैलेंज करता हूं। लोकसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ होता है, कोई बात हवा में नहीं बोली जा सकती। और अगर था, सुनिए, देखिए आप बीच में मत बोलिए, लोकसभा का कार्रवाई का बीच में मत बोलिए। बीजेपी एमपी टोल्ड अबाउट चाइनाज एग्रेशन, प्लीज निकालिए, अभी निकाल के दिखाइए, अभी निकालिए। जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, निकालिए नहीं। अगर होता है तो प्रिविलेज मोशन लाते लोकसभा में। निकालिए अभी। आके डिबेट में बोल के चले जाना आसान है, झूठ। मगर आपको पता लोकसभा में झूठ नहीं बोलते। मैं असत्य नहीं बोलता आप लोगों की तरह। निकालिए, यहाँ सब लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल है। राय साहब, जब आप बोल रहे थे, आपने लोकसभा में बोला शब्द कहा गया। बयान कोई कहीं भी दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता? और ऑथेंटिक बयान वो होता है जो भारत का विदेश मंत्रालय देता है। मगर आपको उस पर बयान नहीं होता, उससे भरोसा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा क्या मिले रोजगार, तो मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब वो अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए, और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। मिल गया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग हैं कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया, ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 करोड़ ब्रेकिंग। भैया ऐसा है, आप लोगों की बेरोजगारी का दौर समझ सकते हैं कि वो जो राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा चुनाव अभियान की शुरुआत की। और सुनिए, कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है। ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे। जो रोजेदार नहीं था, रोजा अफ्तारी करता था। अटल जी भी करते थे। सर एक मिनट, क्या बीच में बार बार बोल रहे हैं? तरीका ठीक नहीं है। मगर मजे की बात ये है की बधाई, क्या तरीका सर? आपको राज्यसभा की बधाई दे रहे हैं वो। क्या तरीका? ये सही, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए, ये सही नहीं। और सुनिए, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया एक गजब का पर्सनल था आपका। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भाई ये बहुत बोल रहे थे कि जब ये रहेगा तो क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी। और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। इसी उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994-95, और इनकी अंतरात्मा क्या तरीका, मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, और इनकी अंतरात्मा तब भी नहीं जागी थी जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी, और इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है।
इसीलिए जब आपकी आत्मा उस ढंग से चली जाती है तब ये मुकाम देखने को मिलता है। लेकिन जब अरे मैं उसी के लिए पद्म विभूषण दिया इन्होंने। अनुराग भदौरिया जी